students, today we are going to start exercise 1.2 of class 9th. So let's start. First question is the state whether the following statements are true or false. हमने बताना है कि जो statements given हैं, 3 statements given है यहाँ पे, हम बताना है कि वो false है या true है. तो first statement क्या है हमारे पास? Every irrational number is a real number. ये कह रहा है कि जितने भी irrational number हैं क्या वो सारे रियल नंबर हैं. तो आइए चेक करते हैं. हमारे पास डायग्राम हमारे पास, तो देखिए सबसे बड़ा जो हमारे पास जो बॉक्स है वो किसका है? रियल नंबर का है. और रियल नंबर के अंदर सभी कंटेन कर रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल. इसका मीनिंग क्या होगा कि इसके अंदर इस बॉक्स में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या है? रियल नंबर है. तो वी कैन से एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर एंड आल्सो every natural number is irrational real number, every whole number is real number, every rational number is real number. जितने भी नंबर्स हैं वो सारे सारे क्या हैं? रियल नंबर हैं. ये ओके. तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास उसका आंसर क्या हुआ? ट्रू. सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. क्या है? जितने भी पॉइंट रियल नंबर के ऊपर होते हैं वो सारे किस फॉर्म में होते हैं? लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम. कि वो सारे सारे किस फॉर्म में होते हैं? रूट एम की फॉर्म में होते हैं. तो ये चेक करते हैं. नंबर लाइन मेरे पास क्या होता है? नंबर लाइन देखिए मेरे पास नंबर लाइन है ये एक्स डैश. तो यहां पे नंबर है 1 2 3 4 सॉरी -1 -2 -3 और -4. ये क्लियर. अब यहां से देखिए ये 1 है. 1 को मैं लिख सकता हूं √1 बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1. 2 क्या हमारे पास? ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2. तो बिल्कुल सही है ये भी 0 के. और 3 हमारे पास क्या है? ये √9 है. ठीक है. 4 क्या है? तो √16 है. तो जितने भी पॉजिटिव हैं यहाँ पे, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास हैं वो सारे सारे क्या हैं? वो रूट एम की फॉर्म में है. ये √1 है, ये √4 है, ये √9 है, ये √16 है. 5 क्या होगा? √25 होगा. 6 कितना होगा? √36 होगा. सॉरी 7 कितना होगा? √49 होगा. 8 कितना होगा? √64 होगा. तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे सारे क्या हैं? रूट एम फॉर्म में है. बट ये 0 है, ये भी बिल्कुल सही है √0. बट ये हमारे पास इसको हम ये लिख सकते, ये -1 का स्क्वायर रूट नहीं है बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल. वी कांट फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. ऐसा हमने 8th में भी क्वेश्चन कर रखे हैं स्क्वायर रूट के. तो कभी भी हम नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो ये जो बात कर रहा है कि एवरी पॉइंट, ये एवरी पॉइंट की बात कर रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा है. ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कि जितने भी पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर वो सारे किस फॉर्म में होते हैं? तो रूट फॉर्म में होते हैं. इट इज रॉन्ग बिकॉज एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ रूट एम बट नेगेटिव इंटीजर इज नॉट द फॉर्म ऑफ रूट एम. इज इट क्लियर? क्योंकि ये जो -2 है, -2 ये -4 का स्क्वायर रूट नहीं है. तो भी कभी भी हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते. ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है. तो ये क्या हुआ हमारे पास? फॉल्स. थर्ड पार्ट क्या हमारे पास? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. ये कह रहा है कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं. एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. अब देखिए ध्यान से, ये रियल नंबर सबसे बड़ा बॉक्स है, ये सारे रियल नंबर हैं. क्या ये सारे इरेशनल नंबर हैं? क्या ये सारे जितने भी रियल नंबर है, एवरी की बात कर रहा है, एवरी मीन सभी. तो एवरी रियल नंबर, ये सभी जो है जितने भी रियल नंबर है क्या वो सारे इरेशनल हैं? रॉन्ग. सभी इरेशनल नंबर नहीं है. हाँ √2 √8 √7 ये इरेशनल नंबर है बट एवरी की हम बात नहीं कर सकते. देयरफॉर दिस इज फॉल्स. ये ओके. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. इसके बाद हम करेंगे अब सेकंड क्वेश्चन.
ओके स्टूडेंट्स, हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ये कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सभी अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें क्या वो सारे इरेशनल नंबर हैं। पूछ रहे हैं हमसे कि और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं क्या उनका स्क्वायर रूट जो है क्या वो सारे सारे इरेशनल नंबर आते हैं। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रेशनल नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो हमने एग्जांपल देना है उन नंबर्स का। एक एग्जांपल देना है कि पॉजिटिव आप स्क्वायर रूट फाइंड करो और वो क्या आ जाए, रेशनल नंबर आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या करना है, अब पूछ रखा है हमसे आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव रेशनल इरेशनल। नो, इसका आंसर क्या हुआ, नो। वाई नो क्यों, देखो ध्यान से, हमारे पास पॉजिटिव कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इन सब का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 9। ये हमने क्या किया, स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया किसका, पॉजिटिव इंटीजर्स का। आप चेक करते हैं, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना आएगा, 1, ये सेम एज इट इज रहेगा। इसका स्क्वायर रूट इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, इसके डेसिमल में आएगी। और रूट 3 ऐसे रहेगा, रूट 4 कितना होगा, 2, 5 कैसे रहेगा, 6 का, 7 का, 8 का, कितना रहेगा, 3। अब देखिए यहाँ से जिन नंबर्स का, जिन पॉजिटिव इंटीजर्स का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट आ रहा है वो क्या बन रहे हैं, वो रेशनल नंबर बन रहे हैं। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना है, 1, ये रेशनल नंबर है, 1 को लिख सकते हैं 1/1। ऐसे मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आ रहा है, 2, 2 क्या है, ये रेशनल नंबर आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2/1। और ऐसी जो रूट 9 उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 3 आ गया, 3 क्या है, ये रेशनल नंबर है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 3/1। तो देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं क्या उन सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल आएगा, नो, सभी इरेशनल नहीं आएगा, कुछ रेशनल आएंगे और कुछ क्या आएंगे, इरेशनल। जिनका स्क्वायर रूट आता है एग्जैक्ट वो बन जाएंगे रेशनल और बाकी सारे क्या रहेंगे, इरेशनल। ये इरेशनल है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8। तो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो उनमें कुछ रेशनल होंगे, कुछ क्या होंगे, इरेशनल होंगे। ठीक है, अब इस नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, हमने एग्जांपल देना है। इफ नॉट, तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो हमारे पास यहाँ पे 3 एग्जांपल हो गए हैं, तो हम मिल सकते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज ए रेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिख सकते हो आप, स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिख सकते हो। ये सारे क्या बनेंगे, रेशनल नंबर बनेंगे। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के हमारे पास हमने शो करना है कि हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमने शो करना है कि रूट 5 को हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। हमने स्टडी किया इसके अबाउट क्लास 8 में। एक बार इसको मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो किस ट्रायंगल के ऊपर बेस होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मीनिंग क्या होगा, जिस ट्रायंगल का वन एंगल क्या हो, राइट एंगल हो, 90 डिग्री का हो, उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हुई। एंगल कितने का है, 90 का है, ठीक है। और जिन टू साइड्स के बिटवीन राइट एंगल होता है वो साइड कौन सी होती हैं, बेस और परपेंडिकुलर। और जो थर्ड साइड होती है, जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है, वो कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज होता है। इट क्लियर। तो यहां से देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या रिजल्ट देती है, x स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इज का स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ये रिजल्ट हमारे पास हमको यूज करना है क्वेश्चन थर्ड में। इट क्लियर। अब यहां पे देखिए
हमने क्या शो करना है, √5। हमने क्या शो करना है, √5। तो यहाँ पे h स्क्वायर ये हमारे पास, तो h की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर है, यहाँ पे ये जो पावर है स्क्वायर है, स्क्वायर है, उस वजह क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट, यानी h इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और हमने फाइंड आउट करना है √5। तो √5 क्या आएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, जो भी हमें शो करना है, √5, √7, √9 और नंबर से पूछ सकते हैं, उनको हम शो करेंगे। तो क्या करना है, परपेंडिकुलर वहां पे हमने परपेंडिकुलर क्या लेना है, हमेशा 1 लेना है। परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1 लेना है। तो परपेंडिकुलर जब 1 लेंगे तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 कैसे आएगा, यहाँ पे हमने, क्योंकि हमें √5 जो √5 है उसको शो करना है, तो √5 कैसे आएगा, यहाँ पे 4 चाहिए। 4 का मीनिंग क्या होगा, 2 का स्क्वायर चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 2 to the 4, 4 + 1 5, और ये कितना हो गया, √5। ठीक है, तो यहां से हमने इसको समझना पड़ेगा पहले कि हम इसको कैसे शो करेंगे। हमें √5 को शो करना है, तो √5 के लिए ध्यान रखना है आपने। एक बार यहां देख लीजिए आप, ये हमारे पास नंबर लाइन हुई 0 1 2 3 4, और इस साइड ये नेगेटिव नंबर्स -1 -2, ये x डैश। अब देखिए यहां से √5 क्या शो करेंगे हम, √5 को, ये हमारे पास ओरिजिन है, हमने क्या करना है √5। तो ध्यान रखना है, हमने यहाँ पे बनानी है राइट एंगल ट्रायंगल। हमने √5 शो करना है, √7 करना है, √6 करना है, √9 करना है, कुछ भी करना है। यहाँ नंबर लाइन के ऊपर हमें क्या बनानी है, राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, और इस टाइप में बनानी है ताकि हमारा जो नंबर रिक्वायर्ड हो वो यहाँ पे हम उसको शो कर सके। जैसे √5 है, तो क्या करेंगे हम, हमेशा यहाँ पे जो भी आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे उसका जो परपेंडिकुलर लेना है वो क्या लेना है, हमेशा 1 लेना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे के लिए क्या किया, ये 0 to 2 एक साइड में ये ली, यहां बनाया एंगल 90 डिग्री का, और ये लेना है अपने 1, ये हमेशा अपने 1 लेना है, ये 1 है, ये जो परपेंडिकुलर होगा वो अपने क्या लेना है, 1 लेना है। तो 2, इस जो बेस है रेक्टेंगल का, उसकी लेंथ कितनी हुई, 2, परपेंडिकुलर कितनी हुई, 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, और ये आ गया इसका हाइपोटेन्यूज। ये इसको आप ले लीजिए O, इसको ले लीजिए A, और ये क्या हो गया B, और ये लेंथ हो गई आपकी 2 सेंटीमीटर, और ये कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिख सकते हो, मीटर, कुछ भी, यानी 2 यूनिट है हमारे पास, ये 2 यूनिट है। ठीक है, और ये कितनी है, 1 यूनिट है। ठीक है, अब देखो ये ट्रायंगल OAB है, उस पे आप लगाओ पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 + 1, और ये 5 का रूट कितना है, √5। तो ये हमारे पास, ये इसका मीनिंग क्या हो, जो हाइपोटेन्यूज है इसका वो कितना आएगा, और √5 आएगा। इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी होती है, √b² प्लस b²। तो b कितना है, पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज इसका परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, यानी जो h की वैल्यू है वो कितनी आएगी, वो √5 आएगी। तो इसको जो हाइपोटेन्यूज है क्या बना दिया, √5 है। अब इस √5 में तो यहाँ पे हमारे पास, ये हमारे पास इसको हमने शो करना है, कहाँ पे करना है, ऑन नंबर लाइन। तो क्या करना है, अपने कंपास को ओपन करना है, और जो उसकी टिप है कंपास की उसको रखना है O पे, यानी सेंटर लोगे आप O यहाँ पे, और रेडियस कितना लोगे आप, OB। रेडियस कितना लोगे, OB, और यहां से एक आर्क लगा दोगे ऐसे, ये आर्क लगेगी यहाँ पे, ये आर्क, और ये जो पॉइंट आएगा वो कितना होगा, √5। वो कितना होगा, √5। आपने क्या करना है, O पे, यहाँ पे कंपास को रखा, इन सेंटर लिया O, और OB क्या लिया हमने, रेडियस, और यहाँ पे एक आर्क लगाई है, और जहां पे ये आर्क टच करेगी x एक्सिस को, वो जो पॉइंट होगा वो कितना होगा आपका, √5। तो ऐसे अपने शो करना है, तो √5 को ऑन नंबर लाइन। ये ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट। अगर कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ओके बेटा, थैंक यू।